नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है। आपने काफी सारे प्रश्न पूछे, काफी सारे सवाल पूछे, जिनमें से स्पेशल नोटिस के बारे में आपने, जो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादियां होती हैं, कोर्ट मैरिज होती है और उससे संबंधित जो नोटिस सर्व होते हैं उससे संबंधित आपने जो प्रश्न किया था, सेक्शन 6, सेक्शन 5 स्पेशल मैरिज एक्ट, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या घर पर शादी का जो नोटिस होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस या मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस, वो नोटिस आपके घर तक जाता है या नहीं जाता? अगर नहीं जाता तो क्या, और जाता है तो क्या कंडीशन है, किस प्रकार से प्रक्रिया है, कानून है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। नए हैं ऑनलाइन लीगल एडवाइस के साथ तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका अपना चैनल है, और इसके साथ ही घंटी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे इसी प्रकार के कानूनी लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते हैं, आप तक पहुंचते रहें। चलिए बात करते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन या मैरिज रजिस्ट्रार के बारे में। मैरिज रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब हुआ? जब कभी भी कोर्ट मैरिज की बात होगी, मतलब ऑल ओवर इंडिया इसका प्रोसीजर सेम है। किस कानून के अंदर होता है? ये होता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का कानून है, शादियां जो होगी, कोर्ट मैरिज होगी, वो इसी के अंतर्गत होगी। सभी धर्मों के लिए एक जैसी है, सभी, इसमें कोई जात पात या किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बेस्ट है अगर आप कोर्ट मैरिज के प्रोसीजर को फॉलो करना चाहें तो। अब पब्लिकेशन ऑफ नोटिस की बात, जहां सबसे ज्यादा जो कपल्स होते हैं घबराए होते हैं, डरे होते हैं, उनको ये लगता है कि जो नोटिस होता है वो उनके घर चला जाएगा, और घर जाएगा तो क्योंकि वो कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक जो स्पाउस है या एक लड़का या लड़की, उनके घर में इसकी जानकारी नहीं होती, जिससे वो डरते हैं। इसी से संबंधित है सेक्शन 6। जी हाँ, जो नोटिस है वो आपके घर पे नहीं जाता, लेकिन फिर भी जो कंसर्निंग मैरिज रजिस्ट्रार है, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के कंप्लाइंस में वो क्या करते हैं कि जो एक नोटिस बुक है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। नोटिस बुक का मतलब एक पर्टिकुलर नोटिस का फॉर्मेट होता है, जो मैरिज रजिस्ट्रार, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं या आप मुंबई में रहते हैं या आप भोपाल मध्य प्रदेश के किसी एक शहर में रहते हैं, तो आप अगर भोपाल में शादी करना चाहते हैं, वहां पर आपको नोटिस सर्व करना होगा, और ये जो नोटिस पब्लिश होगा वो उसी कोर्ट के या उसी मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस की एक दीवार में, जो कि सभी लोगों को दिख सके और रीजनेबल ऑस्पिशियस प्लेस पे लगा हो, जगह पे लगा हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कोई भी व्यक्ति उसका इंस्पेक्शन कर सकता है, किसी भी समय इंस्पेक्शन कर सकता है, जो भी वर्किंग आवर्स हैं, जैसे सवेरे 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक अगर वर्किंग है, कोई भी जाकर के नोटिस चेक कर सकता है। घर परिवार के कोई भी लोग, अगर किसी को ऑब्जेक्शन करना है तो ऑब्जेक्शन का भी प्रोसीजर है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग बात करें क्या नोटिस घर पे जाता है या नहीं, और नहीं जाता तो उसकी क्या प्रक्रिया। पहली बात, जैसा मैंने आपको बताया, सेक्शन 6 क्लॉज 1 के हिसाब से जो नोटिस होता है वो फिक्स किया जाता है दीवार पर या ऑफिस में या नोटिस बोर्ड पे। कहां पर? मैरिज रजिस्ट्रेशन या मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में। दूसरी बात, इसका पब्लिकेशन क्या न्यूज़पेपर में सर्कुलेशन होता है या पब्लिकेशन होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट है तो उस ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिकेशन किया जा सकता है, और उसी की एक जो कॉपी है, फिजिकल कॉपी, वो अफिक्स की जाती है, चिपकाई जाती है, लगाई जाती है, लेकिन घर नहीं भेजी जाती। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, ये नोटिस का पूरा रिकॉर्ड, पूरा ब्यौरा उनके पास उपस्थित रहता है, मौजूद रहता है, और जब कभी भी आप उसे देखना चाहें आप देख सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको जवाब दिया, ऐसा ही कुछ है प्रक्रिया में भी, कि अगर मान लीजिए, कई बार ऐसा भी होता है, कई लोगों ने सवाल पूछे थे कि मान लीजिए लड़का दिल्ली में रहता है, लड़की मुंबई में रहती है, अब क्या होगा? क्या एक ही जगह नोटिस फिक्स किया जाएगा? तो उसके लिए ये तरीका है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के प्रावधान कहते हैं, मान लीजिए लड़का और लड़की दोनों शादी कर रहे हैं, कोर्ट मैरिज कर रहे हैं दिल्ली में, तो लड़की अगर बॉम्बे की है तो बॉम्बे के मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस जहां पर जुरिस्डिक्शन बनता है, उस जगह पर नोटिस सर्व होगा, और वहां के मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नोटिस को चिपकाया जाएगा या लगाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद लड़की के घर पे या लड़के के घर पे नोटिस की डिलीवरी नहीं होती है। ये महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा ये ऐसे प्रोविजन क्यों बनाए गए? जो सेक्शन 5, सेक्शन 6 की मैंने आपको बात की, सेक्शन 4 में मैंने आपको वैलिड मैरिज के क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं, कब मैरिज इनवैलिड हो जाएगी, इसके बारे में डिटेल में बताया था। लेकिन ये जो सेक्शन 5 और 6 के प्रोविजन है, ये क्यों है? आखिर ऐसा क्यों कि 30 दिन का टाइम? मान लीजिए किसी ने ऑलरेडी एक शादी करके रखी थी, अब दूसरी शादी अगर कर ले तो ये कानून का उल्लंघन है। तो इस वजह से एक प्रॉपर टाइम लिमिटेशन, लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से देना जरूरी है। तो ये ट्रांसपेरेंसी पूरे सिस्टम में बने,
मैरिज के प्रोसीजर में बने, एंटायर जो मैरिज प्रोसीजर है उस पे बने, इस वजह से ये टाइम का लिमिटेशन दिया गया है और ट्रांसपेरेंसी की वजह से ही ऐसा दिया गया है। आप अपना ध्यान रखें। मेरे ख्याल से जानकारी आपको जरूर पसंद आनी चाहिए। अगर आप कोर्ट मैरिज करने वाले हैं या कोर्ट मैरिज से संबंधित किसी कानूनी प्रावधान को आप जानना चाहते थे कि नोटिस आपके घर जाएगा या नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो क्या है कानूनी प्रक्रिया, अगर आपको जानकारी पसंद आई गई हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, घंटी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर दिया है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके भी बात कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी बात कर सकते हैं। आप सभी का जो कीमती और महत्वपूर्ण समय आप मुझे हमेशा देते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।